Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ali Shadeb, MPhil in मैथमेटिक्स FSC सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 2.4 है, लेक्चर नंबर 8 और शीट नंबर 1। तो एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा चेन रूल डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि किस तरह से चेन रूल वर्क करता है। हमने इससे पहले काफ़ी सारे रूल पढ़े हैं, पावर रूल, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल। तो उन सब को इम्प्लीमेंट करके हमने अच्छी खासी अपनी 2.3 तक प्रैक्टिस कर ली है। अब हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो उसमें एक चेन रूल है। अब चेन रूल किस तरह से होता है, बेसिकली ये एक चेन क्रिएट करता है, इस वजह से इसे चेन रूल कहा जाता है। जिस तरह d/dx डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, किसका, फंक्शन का, f ऑफ u। मगर देखें आप फंक्शन किस में है, u में। डेरिवेटिव x के लिहाज से ले रहे हैं, फंक्शन u में है, तो देखते हैं किस तरह से इसका डेरिवेटिव बनेगा। हम सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का मतलब है कि इसमें u इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है हम u के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, जब फंक्शन का u के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे तो आगे फर्दर जो u होगा उसका दोबारा x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे। ओके, पूरे फंक्शन का u के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे और फिर u का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे दूसरी तरह से भी इसे डिस्क्राइब कर देता हूँ। मीन्स ये और ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, सिर्फ लिखने की नोटेशन चेंज है, बाकी एक ही बात दो अंदाज में लिखी हुई है। ओके, तो dy/dx किस तरह से चेन रूल क्रिएट होगा, dy/du पहले y का u के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर du/dx u का x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये दोनों बिल्कुल सेम ही टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन किस तरह से क्रिएट हो रही है, du की du के साथ क्रिएट हो रही है। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो बल्कि अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। 2.4 का क्वेश्चन ही स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड डेरिवेटिव dy/dx फाइंड करना है बाय सब्सटीट्यूशन। ओके, सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब होता है, मीन्स किसी चीज़ को हम कुछ पुटिंग कर लेते हैं और उस पुटिंग वाली टर्म को अलग सॉल्व कर लेते हैं, ओरिजिनल फंक्शन को अलग सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, कुछ पार्ट हम निकाल के अलग से सॉल्व कर लेते हैं तो उसे सब्सटीट्यूट करना कह देते हैं। ओके, तो देखते हैं 1.2 क्वेश्चन करते हैं। लेट कर लेते हैं y = x प्लस एक्स स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर रूट। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। जो टर्म हमें यहाँ पे फंक्शन पे मुश्किल लग रही तो हम पुट कर लेते हैं u = x प्लस एक्स स्क्वायर रूट। ओके, ये अंदर वाली टर्म जो थी इसको मैंने u पुट कर लिया। अब क्या होगा, y क्या बन जाएगा, y = u का स्क्वायर रूट और u क्या बन गया है, x प्लस एक्स अंडर रूट। ओके, u तो हमने पुटिंग कर ली, ये हो गया, और u इस पूरी टर्म की जगह पे हमने u पुट कर दिया तो y ये बन गया। अब अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, u की पावर 1/2 लिख लेता हूँ। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो यहाँ बनेगा dy/du, u के लिहाज से डेरिवेटिव लूँगा क्योंकि यहाँ पे u इन्वॉल्व है। और अब u का डेरिवेटिव इस साइड पे भी लेना है तो इसका डेरिवेटिव बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम x का लेते हैं, पहले पावर रूल लगेगा, पावर उतरेगी, 1/2 उतर गया, u की पावर 1/2 -1 हो गया और अगेन डेरिवेटिव u का। ओके, u के लिहाज से लेंगे क्योंकि हम u के लिहाज से ले रहे हैं। तो u के लिहाज से u का डेरिवेटिव क्या बनेगा, जिस तरह x के लिहाज से x का डेरिवेटिव 1 बनता होता है उस तरह u के लिहाज से u का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा dy/du, ये बनेगा 1/2, ये u की पावर -1/2 हो जाएगी और ये टर्म 1 बन जाएगी। तो ये मैं यहाँ पे लिख ही नहीं रहा। ओके, तो अब इस साइड पे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या डेरिवेटिव लेना है, du/dx, क्योंकि u का फंक्शन x के लिहाज से है तो हम x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे। अब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो इस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस इस x का डेरिवेटिव जब लेंगे x की पावर 1/2 है तो बिल्कुल सिमिलर जैसे यहाँ पे किया था, 1/2 उतरेगा, x की पावर -1/2 बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह 1/2 -1 हो जाएगा और x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। मैं इस तरह से लिख देता हूँ। ओके, थोड़ा क्योंकि अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है डेरिवेटिव की तो इस वजह से ये चीज़ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये 1 प्लस ये 1 वैसे ही रहा, प्लस ये वाला जो माइनस है ये नीचे आके प्लस हो जाएगा तो 1/2 x स्क्वायर रूट बन जाएगा।
ओके, तो डी वाई बाई डी यू निकल गया, डी यू बाई डी एक्स निकल गया। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। तो डी वाई बाई डी यू थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो वो बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर रूट, ये माइनस नीचे आके प्लस का 1/2 हो जाएगा। और डी यू बाई डी एक्स क्या बनेगा, एलसीएम ले लेते हैं इस वाली टर्म का, तो 2x अंडर रूट एलसीएम आ गया, 2x अंडर रूट प्लस 1। ओके, ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो गई। अब चेन रूल लगाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, किस तरह से चेन रूल लगेगा, हमने फाइंड क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था। चेन रूल लगाना है यू के लिहाज से, क्योंकि यू इन्वॉल्व हुआ है, तो डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, ये ध्यान रखना है कि इसके दरम्यान में मल्टीप्लाई आता है, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ओके, तो ये देखें यू के लिहाज से चेन रूल लगा लिया हमने। अब डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, ये इस साइड पे रहेगा। डी वाई बाई डी यू की जो टर्म है वो पुट कर देते हैं, ये रही 1 डिवाइडेड बाई 2 यू अंडर रूट, और डी यू बाई डी एक्स हमने यहाँ पे क्या निकाला है, डी यू बाई डी एक्स। अब हम डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2x अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x अंडर रूट। ओके, और इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं एक्स के लिहाज से है, तो यहाँ पे यू इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर भी एक्स में ही आना चाहिए। तो इस यू को हम अगेन रिटर्न कर देंगे टू, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यू को पुट किया था एक्स प्लस एक्स अंडर रूट, तो इस यू की जगह पे हम एक्स प्लस एक्स अंडर रूट पुट कर देंगे यू की जगह पे, और ऊपर वाला अंडर रूट वैसे ही आ गया, और ये वाली पूरी टर्म भी मैं वैसे ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2x अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x अंडर रूट। ओके, अब यही आंसर है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 2x अंडर रूट प्लस 1, और नीचे ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x अंडर रूट x प्लस x अंडर रूट का अंडर रूट। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। आई होप ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया होगा। तो शीट नंबर 3 में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 डिस्कस कर लेते हैं। ये 1.3 क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, उम्मीद है ये क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाएगा। x a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ओके, तो अब पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के बाद में क्वेश्चन रूल लगाया था, तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसे सब्सटीट्यूशन से करेंगे। तो सब्सटीट्यूशन से देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। वहाँ पे अगर वो आपको कह देगा बोर्ड में कि आप सब्सटीट्यूशन से करें तो आप सब्सटीट्यूशन से कर लेंगे, अदरवाइज़ जिस तरह आपको ईजी लगेगा आप उस तरह से इसे कर लेंगे। y इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा पहले से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इस x के ऊपर स्क्वायर भी लगा लेता हूँ और स्क्वायर रूट भी लगा लेता हूँ, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स वैसे ही है। ये एक्स स्क्वायर भी इस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ओके, अब y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ओके, सिर्फ एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट करते हैं u इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा u का स्क्वायर रूट। ओके, जब इस पूरी टर्म की जगह पे हम u पुट कर लेंगे तो u और ऊपर अंडर रूट रह जाएगा, तो y इक्वल टू यू अंडर रूट। अब हम dy बाई डी एक्स ले लेते हैं, डी वाई बाई डी यू, सॉरी क्योंकि u फंक्शन में इन्वॉल्व है तो हम इसका डेरिवेटिव u के लिहाज से लेंगे। क्या बनेगा, u अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 उतरेगा, u की पावर -1/2 हो जाएगी। u की पावर -1/2 का क्या मतलब है, 1 डिवाइडेड बाई 2u अंडर रूट, ये नीचे आएगा तो प्लस का 1/2 और उसे मैंने अंडर रूट लिख दिया। ओके, तो डी वाई बाई डी यू तो बड़ा इजीली सॉल्व हो गया। अब हमारा क्या टारगेट है, u का डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से। ओके, तो देखते हैं कि नेक्स्ट हम किस तरह से अपना टारगेट अचीव करते हैं। तो मैं यहाँ पे यू अगेन नहीं लिख रहा, आप
यहाँ पे ऊपर u लिखा हुआ देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स फाइंड करने लगा हूँ। क्वेश्चन रूल लगेगा क्योंकि नीचे भी x का फंक्शन है, ऊपर भी x का फंक्शन है, तो क्वेश्चन रूल में नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म वैसे ही, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव। अभी मैं डेरिवेटिव नहीं ले रहा, सिर्फ लिख रहा हूँ। ओके, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म नहीं लिखेंगे। अगर अभी आपने डेरिवेटिव नहीं लेना, सिर्फ लिखना है, दिखाना है कि मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, तो आप इस तरह से इसे सिर्फ लिख लेंगे। माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे ही और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव a माइनस एक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन रूल लग गया। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन रूल किस तरह से अप्लाई होगा। बल्कि अप्लाई हो गया है, सिर्फ अब हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है इस पर, जहाँ जहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो ये नीचे वाली टर्म वैसे ही रहेगी, ये a माइनस एक्स भी वैसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव इसका अलग लिया जाएगा और एक्स क्यूब का अलग लिया जाएगा। अब सिर्फ मैं ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। ध्यान कीजिएगा, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो वैसे ही बाहर आ जाता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, पावर उतरेगी 2x की पावर 2 माइनस 1 बन जाएगी। ओके, और x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी 1 बन जाएगा। ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्लस इसका डेरिवेटिव ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, वो क्या बनेगा, पावर उतरेगी 3 नीचे उतर गया, x की पावर 3 में से एक माइनस होगा, 3 माइनस 1 2, और आगे x का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे भी पावर रूल लगा है, यहाँ पे भी पावर रूल लगा है, क्योंकि डेरिवेटिव दोनों फंक्शन पे अलग अलग अप्लाई होना था और इसके साथ a मल्टीप्लाई में था तो a यहाँ पे वैसे ही बाहर आ गया। माइनस ये a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वैसे ही। यहाँ ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है आपने, ये ब्रैकेट ज़रूर लगाने हैं ताकि ये वाली टर्म दोनों से मल्टीप्लाई हो। यहाँ पे भी ब्रैकेट, एक एक टर्म को अलग अलग डील करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, अब क्या करना है, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है। अब नज़र आ रहा होगा। ओके, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, डेरिवेटिव a का भी लेंगे और डेरिवेटिव x का भी लेंगे। a बेचारा कांस्टेंट है तो इस वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे ये है, तो ये बाहर आता, मगर ये कांस्टेंट है, अलग से अकेला कांस्टेंट है, तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। माइनस, और सिंपल x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये वो टर्म्स हैं जो हमने बहुत पहले प्रूव की हुई हैं, अब बस हम इसे यूज़ कर रहे हैं फर्दर। डी यू बाई डी एक्स। अब ये किस तरह हमें पता कि इसका डेरिवेटिव 1 है x का, कि हमने पहले किया हुआ है। ओके, तो इन चीज़ों से नहीं घबराना आपने। अब क्या करना है, इसे एक बार सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आप लोगों को मुश्किल ना लगे। a माइनस एक्स वैसे ही, इस वाली टर्म को लिखूँगा 2ax, ये 2a और x प्लस 3x स्क्वायर माइनस, ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसके बाद हम क्या देखते होते हैं, या तो दोनों साइड से कुछ कॉमन आ जाए, या कॉमन नहीं आ रहा तो मजबूरन हमें ये यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स। अब इस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, 2a स्क्वायर एक्स और 3ax स्क्वायर। ओके, इस a को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस a को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। आगे माइनस आ गया, माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2ax स्क्वायर बन गया, और माइनस एक्स जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3x, ये 2 और ये पावर 1 3 हो गए। और ये वाली दोनों टर्म मैं वैसे लिख रहा हूँ, a एक्स स्क्वायर और x क्यूब, और डिवाइड में क्या है, a माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो अब देखते हैं डी यू बाई डी एक्स, सॉरी डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पे कोई कैंसलेशन होती है, चेक कर लेते हैं। ओके, कैंसलेशन a स्क्वायर एक्स है कहीं पे। ओके, a एक्स स्क्वायर, ये देखें ये 3ax स्क्वायर है, ये माइनस 2ax स्क्वायर है, तो ये भी ax स्क्वायर है प्लस का, तो इसका मतलब क्या है कि ये 4ax स्क्वायर बन जाएंगे, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 1, 4ax स्क्वायर, उसमें से माइनस 2ax स्क्वायर हो गए। तो हमारे पास ये इसका तो और कोई पोर्शन नहीं है, तो ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि और कोई भी a स्क्वायर एक्स नहीं है। a एक्स स्क्वायर वाले 3 और एक 4, और 4 माइनस 2 प्लस का 2 बच गया, 2a एक्स स्क्वायर बच गए।
और इसके अलावा ये है -3x³ ये प्लस का x³, तो ये -3 में से एक ये प्लस का निकल गया, -2x³ बच गया और डिवाइड में हमारे पास a - x का स्क्वायर आ गया। ओके, तो इसके बाद और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, du/dx, यहाँ से कुछ कॉमन आता है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचा, यहाँ पे a² बचा, प्लस यहाँ से 2 और x निकल गया तो ax बचा, -2 और x निकल गया तो x² बचा, और डिवाइड में क्या बचा, a - x का होल स्क्वायर। तो हमने इतनी मेहनत करके क्या निकाला, du/dx। अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, डेरिवेटिव निकालना है dy/dx। तो बाय चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल कर लेते हैं। चेन रूल क्या है, चेन रूल dy/dx इक्वल टू dy/du du/dx। ओके, दिस इज आवर चेन रूल। dy/du ये पहले मैं वैसे लिख लेता हूँ, dy/du हमने क्या निकाला था, ये रहा dy/du 1/2 u²रूट, ये मैंने dy/du की जगह पे पुट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं du/dx, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो du/dx भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2x a² प्लस ax माइनस x², और डिवाइड में है a माइनस x का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ये x नहीं कैंसिल हो सकता, ये u है और ये x है, तो dy/dx इक्वल टू, अब इस u की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/u की वैल्यू ये रही, तो ये आपको नज़र आ रही होगी, तो ये मैं इस u की जगह पे पुट करने लगा हूँ, ये वाली वैल्यू है ax² प्लस x³ डिवाइडेड बाय a माइनस x और इसका होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x a² प्लस ax माइनस x² डिवाइडेड बाय a माइनस x का स्क्वायर। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं इजी है, मगर लेंथी हो जाता है, काफ़ी सारे स्टेप्स बार बार लिखने पड़ते हैं एक एक छोटी छोटी टर्म की वजह से। अब ये डिवीजन के नीचे डिवीजन है तो ये उलट जाएगी, तो a माइनस एक्स अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, ax² प्लस x³ और इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट, चलो फिलहाल गुजारा करते हैं किसी मार्कर से। ओके, तो क्योंकि मार्कर की इंक भी चलें ठीक है। अच्छा, अब ये वाली टर्म उलट गई, इस तरह से आ गई, ये वाली टर्म मैं बिल्कुल वैसे लिख रहा हूँ, x a² प्लस ax माइनस x² और डिवाइड में है a माइनस x का स्क्वायर। ये क्या 1/2 है a माइनस एक्स की, और ये 2 है, तो ये 1/2 यहाँ 2 से कट जाएगी, मीन्स हाफ पावर 2 से कैंसिल होगी, तो यहाँ पे 1.5 बची, जिसे हम 3/2 कहते हैं। तो dy/dx ऊपर ये वाली टर्म बच गई, a² प्लस ax माइनस x² और डिवाइड में क्या बचा, एक ये वाली टर्म ax² प्लस x³, एक ये वाली टर्म बच गई, और दूसरी a माइनस एक्स की पावर 3/। ओके, तो अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो ये मैं ब्लैक से राइट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3/2, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो मगर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इस तरह से आप इसे कर लेंगे। और यहाँ से भी अगर आप x कॉमन निकालना चाहें, जो शुरू में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो आप यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, x², फिर उस x² को इस अंडर रूट से बाहर ले आएंगे और इस x से कैंसिल कर लेंगे, तो आपका जो पीछे बुक में गिवन आंसर है वो मैच हो जाएगा। अगर ये 2 स्टेप नहीं भी करते तो यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट है। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से x² कॉमन निकाल लेंगे, अंडर रूट से बाहर आके x हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो वही आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ओके,
तो अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपके जो लेक्चर हैं वो ज़्यादा लेंथी ना बने, ताकि आप लोगों के लिए वो इजीली अगर आप लोग करना चाहें तो एक ही दिन में या आधे घंटे 1 घंटे में आप इजीली प्रिपेयर कर लें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2 क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 2.2 क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, यहाँ पे y इन्वॉल्व है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो यहाँ पे भी ये y है 2 है सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में यहीं पे ही डेरिवेटिव ले लेंगे। ओके, इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, डेरिवेटिव टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड आप लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। x वैसे ही डेरिवेटिव y का प्लस y वैसे ही डेरिवेटिव x का, ऐसे ही होता है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस, अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो क्या बनेगा, पावर रूल लगेगा, पहले 2 उतरेगा, y की पावर 2 - 1 1 हो जाएगी, और y का अगेन डेरिवेटिव तो dy बाई dx बन जाएगा इक्वल टू, इस 2 का डेरिवेटिव लेना है तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी नहीं रहा, अगर आप लिखना चाहें तो एक स्टेप में आप लिख सकते हैं, मैं बगैर लिखे उसे 0 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने डेरिवेटिव लिया और 0 हो गया। ओके, तो मीन्स ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये टर्म डायरेक्ट ही आपको करनी आ जाएंगे। अब ये क्या बनेगा, x ये बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस ये y, ये क्या बनेगा x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा, प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, और ये वाला जो y बचेगा ये इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं। तो dy बाई डी एक्स पहले, बल्कि एक स्टेप में कर दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये देखें, पहले मैं y को इधर ले आया, ओके, ये वाले y को, क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स नहीं था। अब इन दोनों से dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस 2y इक्वल टू माइनस वाई, और ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड होगी, तो dy बाई डी एक्स क्या बना, वो बना माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लेंथी लग रहा है, तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में 8.1 लेक्चर में आपको आगे वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज हमने 2.2 तक मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। 2.4 क्वेश्चन अगर आपको डिफ़िकल्ट लगेगा तो वो भी मैं करवा दूंगा। आप 2.3 क्वेश्चन तक इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कोई क्वेश्चन, कोई इशू हो तो लाजमी डिस्कस करें, चाहे वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, व्हाट्सएप पे, या जहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो, इनबॉक्स में, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।